प्रिय भक्तों, आप सभी का धार्मिक दर्पण में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्गशीर्ष लक्ष्मी पूजा की पावन कथा। एक ऐसी कथा जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती है। उसकी आवाज में एक दिव्य शांत भाव, जैसे सुबह की पहली हवा। प्रस्तावना: मार्गशीर्ष का रहस्य। भक्तों, ऋतुओं के बदलते समय में कुछ महीने ऐसे होते हैं जो सिर्फ समय नहीं बल्कि आशीर्वाद लेकर आते हैं, और उन्हीं महीनों में सबसे पवित्र माना गया है मार्गशीर्ष। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस वचन में सिर्फ आदि शक्ति का संकेत नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा है। वो अपनी आवाज को धीमा करती है। भक्तों, मार्गशीर्ष का महीना देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ये महीना मन को निर्मल करने का, परिवार को जोड़ने का और घर में देवी के स्थायी वास का महीना है। दीप और जागृति की शुरुआत। कल्पना कीजिए भक्तों, एक शांत सुबह है, ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही है। आपके घर में एक छोटा सा दीपक जल रहा है और उसके सामने बैठकर आप लक्ष्मी माँ की कथा सुन रहे हैं। आप जैसे ही नाम लेते हैं, जय माँ महालक्ष्मी, एक हल्का सा कंपन पूरे शरीर में फैल जाता है और लगता है आज कोई चमत्कार होने वाला है। वो रुकती है, आवाज में एक रहस्य। इसी एहसास का नाम है मार्गशीर्ष। कथा का आरंभ: रुक्मिणी जी का प्रश्न। बहुत समय पहले द्वारिका के महल में एक रात रुक्मिणी जी चिंतित थीं। उनके मन में कई सवाल थे। उन्होंने श्रीकृष्ण से विनम्र स्वर में पूछा, स्वामी, लक्ष्मी माँ के स्थायी वास का रहस्य क्या है? कौन सी पूजा उन्हें सबसे अधिक प्रिय है? और कौन सा समय उनकी कृपा को सबसे जल्दी आकर्षित करता है? कृष्ण मुस्कुराए, वो मुस्कान जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को चलाती है। फिर उन्होंने कहा, देवी, तुम्हें जानना है तो ध्यान से सुनो। लक्ष्मी सबसे तेज जिस मास में प्रसन्न होती हैं, वो है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष में लक्ष्मी क्यों आती है? कथावाचिका की आवाज भावुक हो जाती है। कृष्ण ने रुक्मिणी को बताया, देवी, इस महीने पृथ्वी का वातावरण बदलता है, तत्व हल्के हो जाते हैं, मन की व्याकुलता कम हो जाती है और मनुष्य का हृदय प्रार्थना स्वीकार करने लायक हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, जो भक्त मार्गशीर्ष में दीप जलाकर लक्ष्मी का नाम लेता है, उसके जीवन से दरिद्रता वैसे ही भागती है जैसे अंधेरा प्रकाश से डरकर भागता है। वो थोड़ा रुकती है। भक्तों, सोचिए कितना अद्भुत है ये रहस्य। हम हर दिन पूजा करते हैं, पर मार्गशीर्ष की पूजा में कोई दिव्य ऊर्जा स्वतः उतरती है। लक्ष्मी जी का पहला संकेत। कृष्ण ने आगे कहा, देवी रुक्मिणी, लक्ष्मी माँ अपने आगमन से पहले एक हल्का सा संकेत देती हैं। कभी घर में अचानक चमक बढ़ जाती है, कभी मन बिना कारण खुश हो जाता है, कभी किसी पुराने संकट का अंत हो जाता है और कभी घर में आने वाला अतिथि ही लक्ष्मी का संदेश लेकर आता है। वो गहरी सांस लेकर आगे कहती है, यही संकेत बताते हैं कि दिव्य शक्ति आपके आसपास है। पहली मार्गशीर्ष पूजा, रुक्मिणी जी की कथा। कथा आगे बढ़ती है। एक शुभ दिन रुक्मिणी जी ने मार्गशीर्ष मास का पहला शुक्रवार आने से एक दिन पहले पूरा महल साफ करवाया। उन्होंने सुगंधित जल से स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और महल के बीचों बीच एक दीप जलाया। जैसे ही दीप जला, पूरा महल मानो सोने की चमक से जगमगा उठा। वो धीमी आवाज में कहती है, माँ लक्ष्मी का पहला आभार बिंदु, पहला स्पर्श। पूजा का फल। रुक्मिणी जी ने उस दिन कुमकुम, चावल, कमल का फूल और हल्दी से माता की पूजा की, और उसी रात एक दिव्य स्वप्न में लक्ष्मी जी उनके सामने प्रकट हुईं। देवी बोली, रुक्मिणी, जो कोई भी भक्त सच्चे मन से मार्गशीर्ष में मेरा पूजन करेगा, मैं उसके जीवन में स्थिर रूप से वास करूंगी। वो भावनाओं से भरी आवाज में कहती हैं, भक्तों, स्थिर लक्ष्मी, जिसके लिए हर मनुष्य तरसता है, वो मार्गशीर्ष में मिलती है। भाग 1 का अंत। आगे क्या होगा? प्रिय भक्तों, ये तो बस आरंभ है। भाग 2 में आप सुनेंगे कैसे रुक्मिणी जी ने मार्गशीर्ष के दूसरे शुक्रवार को दूसरी पूजा की और उस दिन पूरा द्वारिका कैसे एक स्वर्ण समुद्र में बदल गया। नर्म आवाज में जुड़े रहिए धार्मिक दर्पण से। लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा आपके घर बनी रहे।
भाग 2 मार्गशीर्ष का दूसरा शुक्रवार और दिव्य चमत्कार। प्रिय भक्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है धार्मिक दर्पण में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं मार्गशीर्ष लक्ष्मी पूजा की उस दूसरी कड़ी में, जहां माता रुक्मिणी के तप, श्रद्धा और समर्पण ने द्वारका को एक स्वर्ण नगरी में बदल दिया। उसकी आवाज में एक हल्की सी धीमी लय, मानो भक्ति का एक संगीत पृष्ठभूमि में बज रहा हो। मार्गशीर्ष का दूसरा शुक्रवार, देवी का प्रिय दिन। भक्तों, कथा वहीं से आगे बढ़ती है जहां रुक्मिणी जी ने पहला मार्गशीर्ष शुक्रवार अत्यंत श्रद्धा से संपन्न किया था। पहली पूजा के बाद से पूरे महल में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जैसे हवा में भी भक्ति तैर रही हो। मंदिर की घंटियों की ध्वनि दूर तक फैल रही थी और हर तरफ ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति महल में विचरण कर रही हो। वो रुकती है, सांस भरती है। रुक्मिणी जी को ये संकेत मिल चुका था कि देवी लक्ष्मी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई हैं। पूरे द्वारका में फैलती दिव्य आभा। द्वारका के लोग भी कुछ बदलाव महसूस कर रहे थे। जहां पहले राहों पर चिंता और भागदौड़ दिखती थी, वहां मुस्कुराहटें दिखाई देने लगी। व्यापारी कह रहे थे, अजीब बात है, आज हमारी आमदनी पहले से ज्यादा हुई है। मछुआरे कह रहे थे, समुद्र ने आज पहले से बड़ा उपहार दिया है। और गृहिणियां कह रही थीं कि घर में जैसे अचानक रौनक बढ़ गई है। भक्तों, यही है मार्गशीर्ष की शक्ति। एक पूजा का फल पूरा नगर पा रहा था। रुक्मिणी जी की तैयारी, दूसरा शुक्रवार। दूसरा शुक्रवार आते ही रुक्मिणी जी ने सुबह से ही महल की साज सज्जा बदलवा दी। उन्होंने आज मां लक्ष्मी के लिए एक सुगंधित कमल सेवन का स्थान तैयार किया। चारों तरफ हल्दी की रंगोली बनाई गई, दीपों की कतारें सजाई गई और एक सुंदर चांदी का सिंहासन रखा गया। रुक्मिणी जी ने स्वयं अपने हाथों से महल में चारों ओर दीप जलाए। हर दीप जलने के साथ ऐसा लगता था जैसे अंधकार में कोई नया आशा द्वार खुल रहा हो। नरेटर की आवाज और भावुक। दीपक सिर्फ प्रकाश नहीं देते भक्तों, वे ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। और मार्गशीर्ष में तो दीपक का हर कण आकर्षण शक्ति बन जाता है। अनोखापन, पुष्पों की दिव्य वर्षा। रुक्मिणी जी जब पूजा की तैयारी कर रही थीं, तभी उन्होंने देखा महल के ऊपर मंडप से हल्के हल्के गुलाबी पुष्प गिर रहे हैं। रुक्मिणी आश्चर्यचकित थीं, क्योंकि ऊपर तो कोई नहीं था। ना कोई पुजारी, ना कोई दासी, ना कोई आंगन। फिर ये पुष्प कहाँ से आ रहे थे? वे समझ गईं, ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं है। ये देवी की उपस्थिति है, एक दिव्य स्वागत, एक आशीर्वाद। वो आवाज धीमी करती है। ऐसे संकेत बताते हैं कि देवत्व आपके करीब है। दूसरी पूजा, मां लक्ष्मी का आह्वान। रुक्मिणी जी ने इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा कमल के पुष्पों से की। उन्होंने पीले वस्त्र पहने, ललाट पर चंद्राकार तिलक लगाया और हाथों में चांदी की थाली लेकर मां को नमन किया। पूजा के समय रुक्मिणी जी ने मंत्र पढ़े, ओम श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। उनकी आवाज इतनी शुद्ध, इतनी निर्मल थी कि पूरा महल उस कंपन से भर गया। श्री कृष्ण उनके पास आए और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, आज तुमने पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक ऐसा संबंध स्थापित किया है जिसका फल सिर्फ तुम्हें ही नहीं, पूरे द्वारका को मिलेगा। रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी, ऐसा क्या विशेष है मार्गशीर्ष में? कृष्ण ने उत्तर दिया, मार्गशीर्ष में किया गया हर मंत्र आत्मा से निकलकर ब्रह्मांड में सीधे प्रवेश करता है। किसी भी दूसरे महीने की तुलना में इस मास में भक्ति 8 गुना बढ़ जाती है। वो भावुक स्वर में कहती है, यही कारण है कि मां लक्ष्मी इस पूजा से तुरंत प्रसन्न होती हैं। दिव्य घटना, स्वर्णिम प्रकाश। जब पूजा समाप्त हुई तभी चारों ओर अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया। महल की दीवारें चमकने लगीं, दीपक की लौ सोने जैसी दिखने लगी और हवा में कमल की खुशबू फैल गई। रुक्मिणी जी ने आंखें खोलीं। उन्होंने देखा कि पूरा महल मानो सोने की परत से ढक गया हो। लोग बाहर जमा हो गए। वे चकित थे, ये क्या हो रहा है? कहीं ये देवी लक्ष्मी का चमत्कार तो नहीं? हाँ, ये मां लक्ष्मी का आशीर्वाद था। दूसरा संकेत, स्थिर लक्ष्मी का आगमन। रात में रुक्मिणी जी को स्वप्न आया।
माँ लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुईं। उनके स्वर में कोमलता थी। रुक्मिणी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुलाया है। अब मैं द्वारका में स्थायी रूप से प्रवेश कर रही हूँ। जहाँ भक्ति होगी वहाँ मैं रहूंगी। जहाँ अन्नदान होगा वहाँ मैं बढ़ूंगी। जहाँ स्त्री का सम्मान होगा वहाँ मैं खिलूंगी। कथावाचिका की आवाज़ आंसुओं जैसी नरम। माँ का ये वरदान पूरी द्वारका के लिए वरदान था। भाग 2 का अंत। आगे क्या होगा? प्रिय भक्तों, भक्ति का ये प्रभाव अब धीरे धीरे द्वारका में बढ़ने वाला है। भाग 3 में सुनिए कैसे माँ लक्ष्मी ने द्वारका में 4 दिव्य चमत्कार किए, जिन्होंने पूरे राज्य का भाग्य बदल दिया। जुड़े रहिए धार्मिक दर्पण से। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर सदा बनी रहे। प्रिय भक्तों, उसकी आवाज़ हल्के कंपन के साथ शुरू होती है। आज मार्गशीर्ष लक्ष्मी महापूजन का 5वां भाग है और आज का विषय बहुत गूढ़ है, बहुत सुंदर, बहुत रहस्यमय। आज हम जानेंगे देवी के चरण कमल का महत्व, घर में लक्ष्मी के प्रवेश की प्रक्रिया, कौन सी गलती देवी को घर में आने से रोक देती है, और एक अत्यंत दिव्य कथा, एक बूढ़ी दादी माँ की जिसे देवी ने स्वयं दर्शन दिया। 1. लक्ष्मी माता के चरण कमल सिर्फ प्रतीक नहीं, ऊर्जा है। भक्तों, हम हमेशा सुनते हैं कि लक्ष्मी के चरण घर में पड़े तो घर समृद्ध हो जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा कि क्यों चरण, क्यों नहीं हाथ, क्यों नहीं उनका मुकुट? शास्त्र बताते हैं, माता लक्ष्मी के चरणों में ब्रह्मांड की 7 शक्तियों का निवास होता है। यानी जहाँ उनके चरण पड़ते हैं वहाँ सुख, धन, संतोष, शांति और ऐश्वर्य 5 अपने आप बरसने लगते हैं। लक्ष्मी के चरण कमल चलती हुई ऊर्जा हैं, इसलिए हम चरणों का चित्र बनाते हैं, न कि बैठी हुई माता के हाथों का। 2. घर में लक्ष्मी को आमंत्रित करने की प्रक्रिया। मार्गशीर्ष महीने में देवी चलित रूप में पृथ्वी पर आती हैं, मतलब वो रुक रुक कर घर घर घूमती हैं, और जहां उन्हें ये 3 संकेत दिखाई देते हैं वो उसी घर में प्रवेश करती हैं। 1. घर में स्वच्छता और सुगंध की मौजूदगी। स्वच्छता बराबर शक्ति, सुगंध बराबर ऊर्जा, प्रकाश बराबर आभा, तीनों मिलकर देवी के लिए दिव्य मार्ग बनाते हैं। 2. घर में दिया हुआ निमंत्रण। दीवार पर या पूजा थाली में बने चरण कमल ये संकेत देते हैं कि माँ, ये घर आपकी प्रतीक्षा में है। ये प्रत्यक्ष आमंत्रण है। 3. परिवार का मन का पवित्र होना। धन की देवी हैं, पर आती वहाँ हैं जहाँ मन और संवाद पवित्र हों। घर में झगड़ा, अपमान, कटुता देवी को लौटा देती है। इसलिए मार्गशीर्ष में माँ कहती हैं, बुरा मत बोलो, कटु मत बनो, किसी का अपमान मत करो। 3. लक्ष्मी को दूर करने वाली 5 गंभीर गलतियाँ। ये 5 बातें कोई न बताए, पर मैं आज बता रही हूँ क्योंकि ये महीने के सबसे महत्वपूर्ण रहस्य हैं। अब 1. शाम के समय झाड़ू लगाना। ये सीधा सीधा वैभव बाहर फेंक देता है। 2. दरवाज़ा जोर से पटकना। दरवाज़ा ऊर्जा का द्वार है, इसे पटकना देवी पर अभद्र व्यवहार जैसा है। 3. पूजा घर पर गंदगी या अस्त व्यस्तता, ये सबसे बड़ा बाधक है। 4. अनावश्यक क्रोध, गाली, कटुस्वर। देवी सौम्यता की मूर्ति हैं, वो कठोर स्वभाव वाले घरों में प्रवेश नहीं करती। 5. रात को बिना दीपक के घर छोड़ देना। अंधेरा ताकतें सक्रिय कर देता है, प्रकाश देवी को बुलाता है। 4. मार्गशीर्ष के रातों में देवी के पग चिन्ह क्यों दिखते हैं? भक्तों, ये विषय थोड़ा रहस्यमय है। कहते हैं कि मार्गशीर्ष की रातों में कई लोग अपने घर के द्वार पर छोटे छोटे कोमल कमल आकार के पग चिन्ह देखते हैं। ये कैसे संभव है? कुछ विद्वान कहते हैं कि ये सिर्फ प्रतीक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये घर की ऊर्जा से बनता है, पर आध्यात्मिक जानकार कहते हैं कि ये सचमुच लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। इस महीने ऊर्जा बहुत तेज होती है। अगर घर में दिव्यता, भक्ति और प्रकाश है तो देवी चुपचाप चलकर वहां पहुंचती हैं। कई बार वो संकेत छोड़ देती हैं। 5. लक्ष्मी प्रवेश की मुख्य विधि,
बहुत महत्वपूर्ण। 1. घर के पूर्व या उत्तर द्वार पर हल्दी कुमकुम से छोटे पगचिन्ह बनाना। ध्यान रखो, पगचिन्ह घर के अंदर की ओर आने चाहिए, बाहर की ओर नहीं। 2. थोड़ी सी चावल की रेखा। ये धन की स्थिरता का प्रतीक है। 3. द्वार पर दीपक, कमल का दिया या पीतल का। ये दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करता है। 4. श्री शक्ति का उच्चारण। मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः। ये मंत्र इतनी तेज ऊर्जा उत्पन्न करता है कि मानो देवी का ध्यान सीधा आपकी ओर जाता है। 6. कहानी दादी माँ और देवी लक्ष्मी के चलित चरण। प्रिय भक्तों, ये कहानी बहुत पुरानी है पर सत्य है। एक वृद्ध दादी थी, रत्नावती। घर बहुत साधारण, पैसे कम, पर मन समुद्र की तरह शांत। मार्गशीर्ष का महीना था। हर गुरुवार दादी माँ अपने पुराने छोटे से घर को पूरे दिल से साफ करती थीं। एक मिट्टी का दिया जलाती थीं और आंगन में हल्दी से लक्ष्मी के चरण बनाती थीं। एक रात दिया जलाते जलाते उनकी आंखें भारी हो गईं और वो वहीं सो गईं। रात की किसी पहर उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके घर में धीरे धीरे चल रहा हो। हल्की घंटियों की मधुर ध्वनि, कमल सी सुगंध और वातावरण में एक विचित्र शांति। दादी ने आंख खोली और देखा, दरवाजे पर छोटे छोटे सुनहरे पगचिन्ह बनते हुए अंदर आ रहे थे, और साथ में एक प्रकाश जो धीरे धीरे पास आया और उनके पास खड़ा हो गया। प्रकाश से एक दिव्य स्वर आया, रत्नावती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लिया है। दादी रो पड़ी और देवी मुस्कुराई। अगले ही महीने दादी की पारिवारिक स्थिति पूरी तरह बदल गई। उनके पुत्र को काम मिला, घर में धन आया और आंगन में हमेशा समृद्धि का प्रकाश बना रहा। समापन। आज हमने जाना देवी के चरणों का रहस्य, घर में लक्ष्मी प्रवेश की विधि, कौन सी गलतियां देवी को नाराज करती हैं, ऊर्जा और दिव्यता का विज्ञान, और एक अद्भुत सच्ची कहानी। मार्गशीर्ष का महीना सचमुच लक्ष्मी प्रसन्नता का स्वर्ण द्वार है। जो भक्ति से समझ ले, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती। प्रिय भक्तों, उसकी आवाज में एक नरमी है, जैसे दिल में कोई पवित्र भावना पल रही हो। आज मार्गशीर्ष लक्ष्मी पूजन का छठा भाग है और आज हम जानेंगे देवी के 3 गुप्त उपहार, जिनके दर्शन हर किसी को नहीं होते, पर ये जीवन बदल देते हैं। आज का भाग आपके घर की ऊर्जा, आपके मन की पवित्रता और आपकी नियति को बदलने वाला है। हीलिंग इमोजी हार्ट फ्लावर हीलिंग इमोजी। 1. देवी लक्ष्मी के 3 अदृश्य उपहार। धन की देवी सिर्फ रुपए पैसे नहीं देती, वो देती हैं 3 चीजें जो जीवन का पूरा स्वरूप बदल देती हैं। ये 3 उपहार हैं स्टार 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 1, धनेश्वर्य, प्रॉस्पेरिटी एनर्जी। ये वो शक्ति है जिससे व्यक्ति मेहनत का फल मिलता है, अटकाव समाप्त होता है। लोग कहते हैं नसीब खुल गया, वो नसीब नहीं, धनेश्वर्य ऊर्जा है। स्टार 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 2, भाग्य दीप्ति, लक एक्टिवेशन। ये वो उपहार है जो अवसरों के द्वार खोलता है। भाग्य दीप्ति समझो जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको सही जगह, सही वक्त, सही व्यक्ति तक ले जाए। इस उपहार के बिना धन भी खाली लगता है। स्टार 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 3, करुणा कृपा, डिवाइन प्रोटेक्शन। ये सबसे बड़ा उपहार है। इसमें बुरी नज़र से रक्षा, घर में झगड़े समाप्त, मानसिक शांति, रिश्तों में सौहार्द। ये वो सुरक्षा चक्र है जिसे देवी स्वयं बनाती हैं। और ये तीनों उपहार मार्गशीर्ष महीने में अपने सर्वोच्च रूप में प्राप्त होते हैं। हीलिंग इमोजी फ्लावर हीलिंग इमोजी। 2. देवी लक्ष्मी को कौन सा स्वभाव सबसे अधिक प्रिय है? लोग सोचते हैं, मैं अगर सोना चढ़ा दूं, दान कर दूं, बड़ा दीपक जला दूं, तो देवी खुश हो जाएंगी। परंतु देवी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका स्वभाव। शास्त्र साफ कहते हैं, माता लक्ष्मी भक्त के मन की कोमलता से प्रसन्न होती हैं। इसलिए ये 3 गुण देवी को अत्यंत प्रिय हैं। विनम्रता, झुकने वाला मन, झुकने वाली वाणी। सौम्यता, कम बोला हुआ शब्द भी शक्तिशाली होता है। कृतज्ञता, जिसके पास जो है उसके लिए धन्यवाद देना। मार्गशीर्ष में ये 3 गुण धन वृद्धि को चुंबक की तरह खींच लेते हैं। हीलिंग इमोजी फ्लावर हीलिंग इमोजी। 3.
मार्गशीर्ष में धन, स्त्री, शांति का संयुक्त आशीर्वाद क्यों मिलता है? क्योंकि ये महीना है हरि लक्ष्मी के मिलन का महीना। जब विष्णु लक्ष्मी साथ होते हैं तब जीवन में आता है धन यानी लक्ष्मी, बुद्धि यानी विष्णु, शांति यानी शेषनाग। यही कारण है कि इस महीने में किए गए व्यवसाय, नौकरी, परीक्षाएं, निवेश, रिश्ते, हर चीज में सफलता मिलती है। हीलिंग इमोजी, लीफ इमोजी। 4. देवी के गुप्त उपहार पाने के उपाय। ये उपाय साधारण नहीं है, ये मार्गशीर्ष के विशेष संकेत हैं। उपाय 1. 21 बार श्रीम मंत्र जाप। रात 8 बजे के बाद धीरे मधुर स्वर में श्रीम 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 21 बार। ये भाग्य दीप्ति को सक्रिय करता है। उपाय 2. चावल का छोटा सा कटोरा घर के उत्तर पूर्व में रखें। चावल यानी स्थिरता, उत्तर पूर्व यानी देवताओं की दिशा। ये धन को स्थिर करता है। उपाय 3. दरवाजे पर हल्का सा गुलाब जल छिड़के। ये नकारात्मकता को बाहर रखता है। उपाय 4. हर गुरुवार पीला फल अर्पित करें। पीला यानी विष्णु, फल यानी समृद्धि। इससे देवी देवता दोनों प्रसन्न होते हैं। हीलिंग इमोजी, फ्लावर हीलिंग इमोजी। 5. एक दिव्य रहस्य। लक्ष्मी चुपचाप सुनती हैं। भक्तों, लोग कहते हैं कि देवी को बहुत महंगे पूजा सामान चाहिए, पर मैं आपको आज एक रहस्य बताती हूँ। लक्ष्मी सुनती हैं। जी हाँ, वो आपके घर का माहौल सुनती हैं, आपकी वाणी सुनती हैं और आपके मन का कंपन सुनती हैं। इसलिए अगर घर में किसी को अपमानित किया गया, किसी ने रोकर खाना खाया, किसी को चोट लगी, तो देवी वहीं से लौट जाती हैं। मार्गशीर्ष में ये और भी तेज होता है। इस महीने में बोलना धीमे आवाज में, प्रेम के साथ, सम्मान के साथ। यही देवी का वास्तविक आमंत्रण है। हीलिंग इमोजी, फ्लावर हीलिंग इमोजी। 6. कहानी लक्ष्मी की परीक्षा और सुहानी का चमत्कार। ये सच्ची और अद्भुत कथा है। एक लड़की थी सुहानी। उसका परिवार मध्यम था, पर घर में हर जगह तनाव था। पिता का गुस्सा, माँ की थकान और पैसे की कमी। मार्गशीर्ष शुरू हुआ, सुहानी ने तय किया, मैं अपने घर को बदलूंगी, मैं लक्ष्मी को बुलाऊंगी। वो सुबह उठकर साफ सफाई करती, हल्दी कुमकुम से चरण बनाती और रात में 21 बार श्रीम जपती। धीरे धीरे घर का तनाव कम होने लगा। पिता के गुस्से में बदलाव आया, माँ के चेहरे पर चमक लौटी। एक रात जब सुहानी दीपक जला रही थी, उसने महसूस किया जैसे कमरे में किसी का आगमन हुआ हो। हवा शांत हो गई, एक मधुर सुगंध फैली और दीवार पर हल्की सी सुनहरी चमक झिलमिलाई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ आया, लक्ष्मी आ गईं। कुछ दिनों में उसके पिता को नौकरी मिली, घर में धन आने लगा और शांति स्थायी हो गई। ये देवी के 3 उपहारों का परिणाम था। हीलिंग इमोजी, फ्लावर इमोजी। 7. निष्कर्ष। आज हमने जाना देवी के 3 गुप्त उपहार, लक्ष्मी को प्रिय स्वभाव, धन भाग्य शांति का संयुक्त प्रभाव, विशेष उपाय और सुहानी की अद्भुत कहानी। मार्गशीर्ष सच में माता का विशेष महीना है। जो इस महीने को समझ ले, उसका पूरा वर्ष सुख और समृद्धि से भर जाता है। भाग 7. माँ लक्ष्मी की कृपा का अनुभव। मार्गशीर्ष लक्ष्मी पूजा स्क्रिप्ट। जैसे जैसे मार्गशीर्ष का पवित्र महीना आगे बढ़ता है, दिल में एक अलग सी शांति उतरने लगती है। शाम की ठंडी हवा, दिए की हल्की सी लपट और माँ लक्ष्मी के चरणों में बजता शंख, सब मिलकर एक ऐसी अनुभूति देते हैं जैसे घर के भीतर ही कोई दिव्य प्रकाश उतर आया हो। उस रात जब सप्तमी की पूजा हुई, मैंने महसूस किया कि माँ सिर्फ सोने चांदी की देवी नहीं, बल्कि मानसिक शांति, परिवार का सुख और जीवन की स्थिरता की भी देवी है। मैंने उनकी मूर्ति को देखा, वो सौम्य मुस्कान, वो कमल के ऊपर बैठी हुई आकृति, और ऐसा लगा जैसे वो कह रही हो, बेटी, जहाँ श्रद्धा हो वहीं समृद्धि अपने आप आ जाती है। उस क्षण दिल में एक हल्का सा कंपन हुआ, जैसे माँ ने मन का बोझ छूकर हल्का कर दिया हो। दिए की लौ हिल रही थी, पर बुझ नहीं रही थी। मुझे ऐसा लगा ये संकेत है कि मेरी आशाएं भी ऐसे ही टिमटिमाएंगी, पर कभी बुझेंगी नहीं।
फिर मैंने माँ के चरणों में हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे सिर्फ धन नहीं चाहिए, मुझे सही रास्ता चाहिए, सही विचार चाहिए और वो शक्ति चाहिए जिससे मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं। और पता है, उस पल दिल में जो ठंडक उतरी, वो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। मानो माँ ने सच में आशीर्वाद दे दिया हो। मार्गशीर्ष की पूजा सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, ये वो महीना है जब मन की थकान उतर जाती है और आत्मा को नया उजाला मिलता है। भाग 8। माँ लक्ष्मी के 8 रूपों का आवाहन। उस रात जब मैं माँ के सामने बैठी थी, कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया था, जैसे दुनिया की सारी आवाज़ें थमसी गई हों और बस दिए की लौ, अगरबत्ती की खुशबू और माता के चरणों में रखे फूल ही बोल रहे हों। मैंने मन ही मन माँ लक्ष्मी के 8 दिव्य रूपों को याद किया और धीरे धीरे एक एक कर उनका आवाहन करने लगी। सबसे पहले आदि लक्ष्मी, जननी स्वरूप। मन में लगा जैसे माँ कह रही हो, बेटी, जो शुरू करती हो वो पूरे विश्वास से करो। फिर धन लक्ष्मी, लेकिन मैंने उनसे सिर्फ कभी पैसे नहीं मांगे, मैंने उनसे बुद्धि मांगी कि मैं सही निर्णय ले सकूं। इसके बाद धान्य लक्ष्मी, जो घर में अन्न का आशीर्वाद देती हैं। मेरी आंखों के सामने माँ का रसोई में मुस्कुराना आ गया। मैंने चुपचाप कहा, माँ, मेरे घर में कभी कमी ना आने देना। फिर आई गजल लक्ष्मी, शांत और सौम्य। उनकी करुणा को याद करते ही दिल जैसे पिघल गया। संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी, एक एक रूप मन में जगमगाने लगा और मुझे लगा जैसे माँ मेरे आसपास घूम रही हों, हल्के से आंचल घुमाते हुए और घर के हर कोने में बरकत छिड़कती हुई जा रही हों। उस पल दिल से बस एक ही बात निकली, माँ, मेरे परिवार को सुरक्षित रखना, उनकी हंसी कभी कम न होने देना। जैसे ही ये कहा, दिए की लौ अचानक ऊंची हो गई और मुझे लगा ये माँ का ही संकेत है, उनकी स्वीकृति, उनका आशीर्वाद। मार्गशीर्ष के इस महीने में उनके 8 रूपों को याद करना सिर्फ पूजा नहीं है, ये एक एहसास है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। भाग 9। अशुभ शक्तियों से रक्षा का संकल्प। उस रात की पूजा धीरे धीरे अपने सबसे पवित्र पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। दिए की लौ हल्की हल्की युल रही थी, जैसे किसी अदृश्य हवा की थपकी मिल रही हो। और मुझे अचानक महसूस हुआ, आज की रात केवल आशीर्वाद की नहीं, रक्षा की भी है। मैंने अपनी आंखें बंद की और माँ लक्ष्मी के चरणों में एक छोटा सा संकल्प रखा। हे माँ, मेरे घर पर कोई भी अशुभ शक्ति का साया न पड़े। ये कहते ही मेरे मन में पुरानी यादें उमड़ आईं। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे घर में नकारात्मकता जमा हो जाती है। अचानक लड़ाइयाँ, उतार चढ़ाव, बिना वजह चिंता और उन रातों की बेचैनी जब नींद ही गुम हो जाती थी। पर आज सब अलग महसूस हो रहा था, जैसे माँ मेरे आसपास एक अदृश्य चक्र बना रही हूँ। प्रकाश का चक्र, सुरक्षा का चक्र, आस्था का चक्र। मैंने धीरे से शंख उठाया और उसे कान से लगाया। उसकी आवाज़ सागर जैसी, अनंत जैसी और माँ की तरह शांति देने वाली थी। फिर मैंने दीपक का प्रकाश पूरे कमरे में घुमाया और मन ही मन बोली, जैसे ये प्रकाश अंधकार मिटाता है, वैसे ही माँ लक्ष्मी मेरे परिवार की हर पीड़ा, हर दुख, हर डर आपके चरणों में समाप्त हो जाए। और उसी पल ऐसा लगा जैसे कमरे में एक हल्की सी, बहुत मधुर सुगंध फैल गई हो। ना कोई फूल, ना कोई अगरबत्ती, ये कुछ और था, शायद माँ की उपस्थिति। मेरे होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई और दिल के भीतर एक गहरी स्थिर शांति उतर गई। उस पल मैंने जाना, मार्गशीर्ष लक्ष्मी पूजा सिर्फ बरकत नहीं देती, ये रक्षा करती है, नज़र, बाधा, संकट सबसे। और मैंने धीरे से माँ से कहा, माँ, मेरे घर पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। भाग 11। व्रत की शक्ति और तपस्या का फल। पूजा का समय धीरे धीरे रात की निस्तब्धता में आगे बढ़ रहा था। हर मिनट के साथ माँ लक्ष्मी का प्रकाश जैसे और भी गहरा और भी कोमल हो रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और मन में एक ही भावना थी, व्रत की पवित्रता। क्योंकि इस व्रत का असली अर्थ सिर्फ भोजन त्यागना नहीं, बल्कि मन को संयम में रखना है। दादी हमेशा कहती थीं, व्रत भूखे रहने का नहीं, बल्कि भीतर से शुद्ध होने का नाम है। और सच में,
आज मन इतना शांत था जितना शायद ही कभी होता है। मेरे हाथ थोड़े ठंडे थे, पर दिल भीतर से अजीब सी ऊर्जा से भरा हुआ, मानो माँ खुद मेरे तप को थामे हुए हों। मैंने धीरे से कहा, माँ, ये व्रत सिर्फ मांगने के लिए नहीं, मैं इसे आपकी कृपा के लिए निभा रही हूँ। आपके चरणों में श्रद्धा मेरा सबसे बड़ा आभूषण है। थोड़ी देर बाद मैंने दिए का प्रकाश देखा। उसकी लौ बिल्कुल सीधी थी, और पता है, ये दादी के अनुसार सबसे शुभ संकेत होता है। वो कहती थी, जब दीपक की लौ स्थिर हो, समझो देवी माँ उस घर में ठहर गई हैं। और आज लौ पूरी तरह स्थिर थी। मेरे मन में एक भाव उठा, क्या माँ वाकई यहाँ है? जवाब आया, दिल की गहराई से बिना आवाज के, हाँ। उसी समय मैंने अपने व्रत का संकल्प दोहराया, माँ, मेरे परिवार पर कभी दुख का बादल घना न होने देना, मेरे माता पिता को सुख और दीर्घायु देना, और हम सबको कभी भी गलत रास्ते पर मत जाने देना। ये कहते ही ऐसा लगा जैसे कमरे के वातावरण में एक दिव्यता फैल गई हो, बहुत मुलायम, बहुत प्यारी, बहुत दैवी। मैंने थाली में रखे चावल पर दाएं हाथ की उंगलियां फेरी और अपने इरादों को एक एक करके दोहराया। संकल्प 1, घर में बरकत बनी रहे। संकल्प 2, परिवार सुरक्षित रहे। संकल्प 3, हमारे मन में लोभ न आए। संकल्प 4, हम हमेशा सच्चा कर्म करें। और फिर मेरी आंखों से हल्का सा पानी निकल आया। ये दुख नहीं था, ये समर्पण का आंसू था। मैंने महसूस किया, व्रत केवल माँ को खुश करने का साधन नहीं है, बल्कि खुद को समझने का भी मार्ग है। मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी, पर हर शब्द सीधा माँ के चरणों तक जा रहा था। माँ, आपके बिना जीवन अधूरा है। मेरे व्रत में यदि कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करना, पर मेरी भक्ति सच्ची है। और इस प्रार्थना के साथ पूजा का वातावरण और भी अधिक पवित्र हो गया। भाग 12, माँ के चरणों में समर्पण और घर का पवित्रीकरण। मार्गशीर्ष लक्ष्मी पूजा, इमोशनल गर्ल नरेशन। पूजा का समय अब अपने सबसे पवित्र मोड़ पर पहुंच चुका था। कमरे में हल्की रोशनी, दियों की गर्माहट, अगरबत्ती की खुशबू और माँ लक्ष्मी की उपस्थिति, सब कुछ एक शांतिमय ऊर्जा में बदल चुका था। मैंने धीरे से अपनी पूजा की थाली उठाई और घर के हर कोने में दीपक का प्रकाश फैलाने लगी। ऐसा लगता था जैसे जहाँ जहाँ दीपक जाता, वहाँ वहाँ अंधकार का एक एक कण पिघलकर खत्म हो जाता। घर की दीवारें भी मानो मुस्कुरा रही थीं, इतनी पवित्र, इतनी शांत, जैसे माँ खुद अपने चरणों से हर कोना छू रही हों। मेरे पैरों के नीचे फर्श की ठंडक महसूस हुई, पर ऊपर से एक अद्भुत गर्मी उतर रही थी। ये गर्मी दिए की नहीं, माँ के आशीर्वाद की थी। मैंने अपने मन में कहा, माँ, जब आप घर में हो तो हमें किस बात का डर? फिर मैंने पूजन की सामग्री एक एक करके माँ के चरणों के पास रखी। हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प, बताशे, इलायची और मीठा दीप। हर एक वस्तु रखते वक्त दिल में एक ही भावना थी, समर्पण। मुझे दादी की आवाज़ याद आई, लक्ष्मी माँ को चकाचक महल नहीं चाहिए, उन्हें साफ नीयत चाहिए और सच्चा मन चाहिए। आज वो बात इतनी गहरी लगी कि दिल भर आया। मैंने माँ की मूर्ति के समीप अपने हाथ फैलाए, बहुत धीमे, बहुत शांत, जैसे किसी बच्चे की तरह, और बोली, माँ, मेरी गलतियों को क्षमा करो। मैं रोज़ परफेक्ट नहीं हो पाती, कभी गुस्सा कर देती हूँ, कभी उदास हो जाती हूँ, कभी टूट भी जाती हूँ, पर मेरी भक्ति सच्ची है माँ। ये कहते ही मेरी आंखों में हल्की नमी उतर आई। ये दुख नहीं था, ये माँ के प्रति प्रेम का सबसे पवित्र रूप था। फिर मैंने घर के मुख्य द्वार पर एक गंध रहित हल्की हवा चलते महसूस की, जैसे माँ कह रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। मेरे हाथ कांप गए, दिल तेज धड़कने लगा और पूरा शरीर एक दिव्य ऊर्जा में डूब गया। मैंने थाली उठाई और पूरे घर में एक बार फिर घुमाई, कभी रसोई में, कभी आंगन में, कभी खिड़की के माथे पर। जैसे जैसे थाली घूमती गई, एक असर होता गया, हल्कापन, शांति और सुरक्षा की एक अदृश्य परत। ऐसा लगा मानो माँ लक्ष्मी कह रही हूँ, अब ये घर मेरा है और मेरा घर कभी भी अशुभ नहीं होता। मैंने गहरी सांस लेकर दिए की लौ को देखा, लाल, स्वर्णिम, तेज और इतना स्थिर कि मन मंत्रमुग्ध हो जाए। फिर मैंने मन ही मन कहा, माँ, मेरे घर में जो भी आए उसे खुशी मिले, सुख मिले और वो आपका आशीर्वाद महसूस करे,
पूजा की रात धीरे धीरे एक दिव्य अध्याय में बदल चुकी थी और आज मैंने समझा मार्गशीर्ष लक्ष्मी पूजा सिर्फ अर्पण नहीं बल्कि घर को नया जीवन देने का उत्सव है। भाग 14। माँ की कृपा का दृश्य अनुभव और आध्यात्मिक ऊर्जा का उदय। मार्गशीर्ष लक्ष्मी पूजा, इमोशनल गर्ल नरेशन। पूजा अब उस अवस्था में पहुंच चुकी थी जहां मन, शरीर और आत्मा तीनों एक ही ऊर्जा में घुल जाते थे। दियों की लौ अभी भी शांत और उजली जल रही थी, पर हवा में अब कुछ अलग ही चमक थी। एक ऐसी ऊष्मा जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। मैंने हाथ जोड़कर धीरे से माँ लक्ष्मी की मूर्ति की ओर देखा। उनकी आंखें, उनकी मुस्कान, उनकी मुद्रा, सब कुछ इतना दिव्य लग रहा था कि पल भर को सांसें तक रुक गईं। मैंने अपने माथे पर हाथ रखा क्योंकि दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो रही थी, पर यह डर नहीं था, ये एक पवित्र ऊर्जा का स्पर्श था। मैंने मन ही मन कहा, माँ, आप सच में यहाँ हो, है ना? किसी आवाज़ ने उत्तर नहीं दिया, पर सामने रखी पूजा की थाली अचानक बहुत हल्की सी कांपी, मानो कोई अदृश्य उंगली उसे छूकर गुजर गई हो। मेरी सांस रुक गई, मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गई, पर मेरे दिल में गर्मी उतर रही थी, एक ऐसी गर्माहट जो सिर्फ दैवीय स्पर्श देती है। मैंने 2 कदम पीछे हटकर फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। अचानक मेरे कानों में एक बहुत हल्की, बहुत नाजुक घुंघरू जैसी ध्वनि सुनाई दी, जैसे माँ लक्ष्मी अपने कमल पद्मों पर धीरे धीरे चल रही हूँ। मैं हड़बड़ा गई, पर डर नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण माँ की उपस्थिति से भर चुका है। मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। मैंने हाथ जोड़कर कहा, माँ, अगर आप यहाँ हैं तो मुझे आपका आनंद, आपकी उपस्थिति और आपकी कृपा पूरे मन से स्वीकार है। धीरे धीरे मेरे शरीर में से एक अजीब सा तनाव निकलने लगा, कंधों से बोझ उतर गया, दिल हल्का हो गया और मन में एक अनोखी शांति फैलने लगी। जैसे माँ कह रही हूँ, मैं यही हूँ, अपने बच्चों को कैसे छोड़ दूँ? फिर अचानक दीपक की लौ एकदम लंबी हो गई, जैसे उसने किसी अदृश्य शक्ति का स्वागत किया हो। उस लौ के चारों ओर एक बहुत हल्का, सुनहरा गोला बना, जो धीरे धीरे फैलता और घुलता गया। मैं बस देखती रह गई। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, दिल की धड़कनें जैसे किसी मंत्र का जप कर रही हूँ। मैंने धीरे से कहा, माँ, आपने आज फिर साबित कर दिया कि आप सिर्फ चित्र में नहीं, हमारे दिलों में रहती हैं। पूजा का ये क्षण मेरे जीवन का सबसे पवित्र अनुभव बन चुका था। भाग 15। समापन, आशीर्वाद और दिव्य पूजा का अंतिम समय। पूजा का अंतिम समय आ चुका था। कमरे में अब भी वही दिव्य सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, दियों की सुनहरी रोशनी और वातावरण में तैरती माँ लक्ष्मी की शांतिमय उपस्थिति, सब मिलकर पूरी रात को पवित्र और अमर बना रहे थे। मैंने अपनी थाली धीरे से उठाई और आखिरी बार माँ के चरणों के सामने रख दी। मेरी आवाज़ धीमी थी, कांप रही थी, पर भाव अनचेंज्ड, पूरी श्रद्धा। माँ, मैंने फुसफुसा कर कहा, आज की पूजा, आज की भक्ति, आज की हर प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित है। मेरे शब्द जैसे वातावरण में घुलते चले गए। फिर मैंने दीपक की लौ को देखा, जो अब पहले से भी अधिक स्थिर और उजली थी। ऐसा लगता था जैसे माँ कह रही हो, मैंने सब सुन लिया है। मैंने अपने दोनों हाथ माँ के चरणों के पास रखा और एक अंतिम संकल्प बोला, माँ, मेरे घर पर कभी अभाव की छाया मत आने देना। हमारे जीवन में प्रेम, सुख और शांति हमेशा बनी रहे और आपकी कृपा हमेशा इसी तरह हमारे घर पर बरसती रहे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जल्दी से उन्हें पोंछा, क्योंकि ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। फिर मैंने आरती उठाई और मधुर आवाज में माँ की आरती गाने लगी। हर शब्द में कंपन था, हर धुन में भाव था और हर सांस में एक ही संदेश, माँ धन्यवाद। जब आरती पूरी हुई, तभी अचानक दिए की लौ एक पल के लिए चमकी। वो चमक बहुत अलग थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे माँ ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दे दिया हो। मैंने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, माँ, आज की रात मेरे जीवन की सबसे सुंदर रात है। आपने मेरे घर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगी। थोड़ी देर बाद मैंने आसन समेटा,
व्रत का संकल्प पूरा किया और तांबे का छोटा लोटा माँ के पास रख दिया। मेरे हाथ अब भी गर्म थे, उस दिव्य ऊर्जा की वजह से जो पूरी पूजा में महसूस होती रही थी। फिर मैंने पीछे मुड़कर पूरे कमरे को देखा, शांत, पवित्र और स्वर्णिम। आज ये कमरा मेरे जीवन का मंदिर बन चुका था। मैंने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद माँ, आपने मेरे घर में अपनी कृपा बरसाई। आपने आज इस पूजा को पूरा किया। जय माँ लक्ष्मी। और बस इसके साथ मार्गशीर्ष लक्ष्मी पूजा अपनी दिव्य पूर्णता को पहुंच गई। प्रिय भक्तों, आज की इस दिव्य यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। यदि आपको ये मार्गशीर्ष लक्ष्मी पूजा की कहानी दिल को छू गई हो, आपके मन में शांति लाई हो, तो कृपया हमारे धार्मिक दर्पण परिवार से जुड़ें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको मिलेंगी ऐसी ही भावपूर्ण कथाएं, दिव्य पूजा विधियां और मन को शांति देने वाली कहानियां। हम फिर मिलेंगे एक और पवित्र कथा के साथ। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि।